सीताराम पदाम्बुजो मधुपवद इन्मानसं लीयते सीताराम गुणावली निसिदिवा यज्जेभ्या पीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणं सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न ने। हरजू आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रजमवास। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसिखान। तिनके सकल मनोरथ पूरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधा रानी की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री धर्मवंश महाप्रभु जी की, श्री सेवक जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की,
श्री नवजी महाराज की, श्री प्रियदास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, परम पूज्य अनंत श्री भूषित ब्रजरस निमग्न परम पूज्य श्री महाराज श्री की, उनके समस्त परिकरों की जय जय श्री राधे। श्री राधा मोहन जी की असीम अनुकंपा से हम और आप श्री धाम वृंदावन के इस पवित्र प्रांगण में, श्री हित राधा के लिए कुंज के इस पवित्र प्रांगण में, जहाँ पूज्य महाराज श्री के द्वारा निरंतर निकुंज की लीलाओं का गान किया जाता है और अनेकों महापुरुषों के, अनेकों लोगों के हृदय के समाधान के लिए आप नित्य जहाँ विराजते हैं, ऐसे पवित्र स्थल में हम और आप श्री ठाकुर जी के लाडले प्यारे दुलारे इन संतों के परम पावन चरित्र में अवगाहन कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम सभी बड़भागी हैं, सौभाग्यशाली। पूर्व क्रम में हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रद्धा ही फुलेल उपटनो श्रवण कथा, मैल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए। श्री नाभा जी की आज्ञा से श्री प्रियादास जी ने भक्तमाल की टीका की। टीका का तात्पर्य होता है सरलीकरण। कोई चीज़ जल्दी समझ में आ जाए, सहज रूप में समझ में आ जाए, इसलिए किसी ग्रंथ की टीका की जाती है। तो नाभा जी ने आज्ञा दी और प्रियादास जी महाराज ने टीका की। और टीका में सबसे पहले भक्ति महारानी का श्रृंगार किया है। भक्ति महारानी का श्रृंगार का तात्पर्य है कि यदि भक्ति का श्रृंगार आपके जीवन में हो जाएगा तो 24 घंटे प्रिया प्रीतम को आपको दर्शन होगा। रहे सो निहार लाल प्यारी अस गाइए। आपको बिना प्रयास के 24 घंटे प्रिया प्रीतम का दर्शन होगा। हमारे वृंदावन में एक संत थे, श्री कृष्ण शरण जी उनका नाम था। मज उनकी बड़ी ऊंची स्थिति थी। उनको 24 घंटे वृंदावन में श्री ठाकुर जी के महाराज का दर्शन होता था। आंख बंद नहीं करनी पड़ती, खुली हुई आंखों से वो जहाँ जाते थे उन्हें महाराज का दर्शन होता। तो भक्ति महारानी का जब हम श्रृंगार करेंगे तो 24 घंटे में प्रिया प्रीतम का दर्शन होगा। हम लोग क्रम से भक्ति महारानी का श्रृंगार कर रहे हैं। श्री जयदेव स्वामी जी का चरित्र आपने कल प्रारंभिक रूप में श्रवण किया कि भक्ति महारानी के शरीर में जो उपटना लगाना है, जिससे अहंकार रूपी मैल दूर होगा, वो यदि इन परम रसिकों की कथा हम सुने तो जीवन में कभी अभिमान नहीं आएगा। श्री जयदेव जी परम रसिक हैं, जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की और ये श्री ठाकुर जी को गीत गोविंद बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। उसके छोटे छोटे अंश मैं प्रारंभ में निवेदन कर दूं कि जिस गीत गोविंद को ठाकुर जितना चाहते हैं, उसकी रचना श्री जयदेव स्वामी जी के द्वारा कराई। प्रचुर्यो जगत गीत गोविंदा, प्रचुर्यो जगत गीत गोविंदा, गावे उभय सुमति मति मंदा, गावे उभय सुमति मति मंदा। श्री जगदीश पुरी चहुरा, गावही नारी पुरुष
सब ठोरा गावेंगी नारी, पुरुष सब ठोरा। तो इस गीत गोविंद की अष्टपदी पूरी जगन्नाथपुरी के लोगों को याद हो गई। और जैसे हम बोलचाल की भाषा में कुछ बोल, वो लोग गीत गोविंद बोलते हैं। महाराज जी हमारे श्रीधाम वृंदावन में एक संत आए थे, जगन्नाथपुरी से आए थे, बहुत पहले की बात है। तो बिहारी जी में कथा होती, रात्रि में जब भोग आता तो 1 घंटे भक्तमाल की कथा बिहारी जी में, बहुत पहले की परंपरा पूज्य श्री महाराज मथुरा दास जी के मारे द्वारा स्थापित थी। तो बाद में दास जाता था कथा करने के लिए। तो वो संत जब बिहारी जी का दर्शन करने आए तो कुछ लोग दौड़ते हुए आश्रम आए, बोले बाजी जल्दी चलो जल्दी चलो, बहुत अच्छे संत आए हुए। तो मैं जब विद्यापीठ चौराहे से आगे गया तो दर्शन करके वो आ रहे थे। महाराज जी उनके 10 लोग इधर, 10 लोग इधर, 10 लोग पीछे, 10 लोग आगे, 40 लोग उनके साथ में चल रहे थे। और वो 40 लोग केवल गीत गोविंद का गायन कर रहे थे। महाराज गीत गोविंद की पंक्तियों का गायन कर रहे थे। और महाराज जी वो सड़क में चल रहे थे, बहुत से लोग, तो उनको उससे मतलब नहीं, वो गीत गोविंद के भाव के अनुसार अपना पैर उठाते, मार्ग में अपना जो पैर भी उठाते ना, तो गीत गोविंद की पंक्ति का जो भाव होता बस। और अपने हाथ की मुद्रा भी गीत गोविंद के अनुसार, उनकी चितवन महाराज जी, चितवन, आँख की चितवन भी गीत गोविंद के अनुसार। तो पीछे पीछे में भी चला उनका वाहन खड़ा था थोड़ी दूर में। जब वो वाहन में बैठे तो मैंने उनके परिकरों से पूछा, उन्होंने कहा महाराज जी, श्री महाराज जी 24 घंटे में 1 मिनट के लिए गीत गोविंद बंद नहीं होता है। 100 आदमी निरंतर लगे रहते हैं उनको गीत गोविंद सुनाने के। अभी वाहन चल रहा है ना, इसमें गीत गोविंद 1 मिनट के लिए बंद नहीं होगा। वो जहाँ जाएंगे, जहाँ ठहरेंगे। तो श्री जगन्नाथपुरी में महाराज जी गीत गोविंद लोगों के कंठस्थ हो गया। एक बार एक वहाँ निवास करने वाला माली था, उसका एक खेत था, बैगन का खेत था। प्रियादास जी ने देखा बैगन का खेत था और वो खेत में बैगन निकाल करके जीवन निर्वाह करता था। जैसे किसी न किसी कोई ना कोई कार्य करना पड़ता है, उसका ही था। खेत से बैगन निकालता, बाजार में बेचता, उससे जीवन निर्वाह। तो एक दिन उसको बुखार आ गया, खेत में से बैगन नहीं निकलेंगे। उसकी एक बेटी थी, 13-14 वर्ष की थी। उसने बुलाया, कहा बेटा अभी मेरे को बहुत बुखार है, हो सकता है 2-3 घंटे में उतर जाए, तू सुबह सुबह तू खेत चली जा और बैगन तोड़ के ला। बोले हाँ पिताजी मैं चले जाऊँगी। तो घर से खेत करीब 3 किलोमीटर दूर था। उसने बहुत बड़ा टोकना उठाया और सुबह सुबह 4 बजे का समय खेत पहुँच गई। अब खेत में बड़े अच्छे अच्छे बैगन लगे हुए थे और बिल्कुल एकांत था, बड़ी मधुर मधुर वायु चल रही थी। तो उसको बड़ी खुशी हुई बैगनों को देख कर। जैसे एक बैगन उसने अपनी टोकरी में डाला तो गायन करने लग गई। अब व्यक्ति गाता है क्या है, जो याद होगा वही तो गाएगा, और उसको केवल गीत गोविंद ही याद था। तो गीत गोविंद की एक पंक्ति वो बार बार गाने लग गई। धीर समीरे यमुना तीरे वसत बने बनमाली, इस पंक्ति को वो बार बार गा रही थी। उसको नहीं पता था कुछ भी। एक लाइन, एक पंक्ति, एक जो अपने खेत में पंक्तियाँ होती ना, पहली पंक्ति के उसने बैगन तोड़ लिए, फिर दूसरी में गई और बड़ी मस्ती से गायन करते करते वो बैगन तोड़ रहे। उसके मुख का ये गायन श्री जगन्नाथ जी को इतना अच्छा लगा। श्री जगन्नाथ जी मंदिर में है, वो खेत में है। खेत और मंदिर की दूरी कम से कम 5 किलोमीटर है, लेकिन वो आवाज़ वहाँ के श्री ठाकुर जी के कान में पहुँची और ठाकुर जी जैसे तो वैसे खड़े हो गए। रात्रि में ठाकुर जी बड़ा झीना झंगा पहनते हैं, बहुत हल्का और ढीला। ये 2 चीज़ें होती हैं। रात्रि का जो ठाकुर जी का परिधान होता है, एक तो झीना पतला होता है, दूसरा ढीला होता है। और महाराज जी ठाकुर जी ने वहाँ से ही संकल्प से खेत पहुँच गए, मंदिर के अंदर से संकल्प से खेत पहुँच गए। और खेत पहुँच करके वो जो माली की कन्या बैगन तोड़ते हुए गा रही थी, उसके पीछे उसने नहीं देखा, उसके पीछे वो जिस तरह से खेत में बैगन तोड़ती और गायन करते हुए जैसे मुड़ती,
ऐसे पीछे ठाकुर जी नृत्य करते हुए मुड़ने लग गए। इतनी प्रिय पंक्ति ठाकुर जी को ये लगी गीत गोविंद के, भाव विभोर हो गए। और जैसे वो बाएं मुड़ते तो ठाकुर जी बाएं मुड़ते, वो दाएं मुड़ते तो ठाकुर जी दाएं मुड़ते। इतना ही नहीं, और भाव में डूबे तो ठाकुर जी नृत्य करने लग गए। अब वो बैगन का खेत, उसमें कांटे होते हैं महाराज जी, बैगन में कांटे होते हैं। ठाकुर जी की ढीली पोशाक, अब जब बाएं तरफ नृत्य करते तो किसी पौधे में उनकी ढीली पोशाक फंस जाती, अब जब दाएं तरफ करते तो कांटे उस पोशाक को फाड़ देते। ऐसे महाराज ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं, पोशाक फट रही है ठाकुर जी की, ठाकुर कोई पता नहीं, और नृत्य करते करते एकाएक श्री राधा रानी की याद आ गई ठाकुर जी को। देखो, उस कन्या को देखते हुए राधा रानी की याद आ गई। और श्री ठाकुर जी क्या सोचने लग गए कि जब राधा रानी हमसे मान करती थी तो हम कितने व्याकुल होते। जिय की बात जिय ही में रही रे, जिय की बात जिय ही में रही रे, बिनु देखे घड़ी जात कलपुसम, बिनु देखे घड़ी जात कलपुसम, विरहा अनल दहीरी, विरहा अनल दहीरी, परमानंद स्वामी बिन दर्शन, परमानंद स्वामी बिन दर्शन, नैनन नदी बहीरी, नैनन नदी बहीरी। बेसुध हो गए ठाकुर जी नृत्य करते करते। उधर माली की लड़की ने नहीं देखा कि पीछे कौन है। उसके बैगन जैसे टोकना भरा, उसने बैगन तोड़ना बंद कर दिया, और बैगन तोड़ना बंद किया तो गाना बंद कर दिया। अब जैसे गाना बंद किया, श्री जगन्नाथ जी ने तुरंत वहां से एक ऐसा छलांग लगाई, मंदिर आ गए। अब किसी को पता, वो अपने घर चली गई, ठाकुर जी मंदिर से, किसी को कुछ भी पता नहीं। ठीक है, प्रातःकाल ठाकुर जी का उत्थापन होता है। ये तो सुबह 4 बजे की बात है। ठाकुर जी का उत्थापन करने के लिए जब पुजारी जी लोग गए और श्री जगन्नाथ जी का पट खोला तो जो दृश्य देखा, अवाक रह गए। आधी पोशाक पहने ठाकुर, आधी तो खेत में ही रह गए। वो नीचे वाले, उनको थोड़ी पता, ऐसा कभी हुआ नहीं। पुजारी घबरा गए, इतने 20-20 ताले लगे हुए, पोशाक कौन पड़ गया। हाँ, वो घबरा गए, उनको भी कुछ बात समझ में नहीं आई। तो उस समय जगन्नाथपुरी की पूरी व्यवस्था, पूरी नरेश देखते थे, पुरी के जो राजा थे वो देखते थे। उनका भैया कुछ मत करो, राजा को बुला के लाओ, कहीं हमारा नाम न लगे हमने कुछ किया है। तो सब दौड़ करके पुरी नरेश के आ गए। बोले हजूर, हम सेवा नहीं करेंगे, जल्दी आप चलो, बहुत नई बात हो गई आज मंदिर में। राजा को बड़ा आश्चर्य। राजा ने स्नान किया, रेशमी वस्त्र पहने, क्योंकि मंदिर के अंदर जाना है, बड़ी शुद्धता की आवश्यकता होती है। तो रेशमी वस्त्र पहने और चल करके आया। श्री जगन्नाथ जी के सामने जाके साष्टांग प्रणाम किया, और प्रणाम करके श्री ठाकुर जी का जय जय, हम लोग संसारी जीव हैं, हम लोग नहीं जानते आपकी लीला कब क्यों कैसे होती। फिर आप कृपा करें तो हमें बता दिया जाए सरकार कि आज आपकी पोशाक की ऐसी स्थिति कैसे हो गई। भगवान बोले, भगवान के शब्द सुनो। रघुराज सिंह जी ने लिखा है, पूरी रीवा नरेश रघुराज सिंह ने लिखा है, स्वप्न मांगी तब कहे हरिदेवा, स्वप्न मांगी तब कहे हरिदेवा, गीत गोविंद जो किए जय देवा, गीत गोविंद जो किए जय देवा, सो मुहि प्राणन ते अति प्यारा, सो मुहि प्राणन ते अति प्यारा, जो गावे घर
पंथ बगारा, जो गावे घर पंथ बगारा, ताके पीछे पीछे लागो, आगे आगे नहीं, ताके पीछे पीछे लागो, ताहि सुनन को अति अनुरागो, ताहि सुनन को अति अनुरागो। श्री ठाकुर जी ने पुरी नरेश से कहा, राजन हमें गीत गोविंद अत्यंत प्रिय लगता है और इसलिए हम गीत गोविंद सुनने के लिए पीछे पीछे चलते हैं। हमको वाह ज्ञान नहीं रहता है, इसलिए हम पीछे पीछे चलते हैं। और पूरी बात बताई ठाकुर जी ने कि आज एक कोई मालिन की कन्या गीत गोविंद गा रही थी और हमने सुना और हम वहाँ गए और वहाँ जा कर के हमने गीत गोविंद सुना और हमको ध्यान नहीं रहा और इसलिए हमारे वस्त्र फट गए। तो आप लोग उस कन्या को किसी तरह से डांटना नहीं, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं। ऐसा श्री ठाकुर जी ने कहा। उन्होंने सुना और सुनने के बाद से इनको इतनी खुशी राजा को। राजा बाहर आए, पता लगाया वो मालन की कन्या कौन सी गई थी सुबह 4 बजे खेत में, पता लग गया। उसको बड़े आदरपूर्वक बुलवाया और लिखा है महाराज जी कि पुरी नरेश ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया उस कन्या को। ये कहकर प्रणाम किया कि तुम्हारे द्वारा से ठाकुर जी को सुख मिला है, इसलिए तुम बंद नहीं हो। तुम्हारे द्वारा ठाकुर जी को सुख मिला है, इसलिए तुम बंद नहीं हो। और इसके बाद श्री ठाकुर जी के प्रसादी श्रृंगार, श्री ठाकुर जी का प्रसादी वस्त्र उस मालिन की कन्या को पहनाया गया। पहनाने के बाद पुरी नरेश ने प्रार्थना की कि जिस अष्टपदी को तुम वहाँ सुना रही थी ठाकुर जी को, अब यहाँ नृत्य करके श्री जगन्नाथ जी के सामने सुनाओ। और उस मालिन की कन्या ने नृत्य करके श्री ठाकुर जी के सामने धीर समीरे यमुना तीरे वसत बने बनमाली ये पंक्ति सुनाई। और ये नियम बना दिया वहाँ के राजा ने कि प्रतिदिन ठाकुर जी को गीत गोविंद जी की एक अष्टपदी सुनाई जाएगी, क्योंकि ठाकुर जी को बहुत प्रिय। तो ये गीत गोविंद प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय ठाकुर जी को। ठाकुर जी ने इस घटना से बात बताई। और एक आप और थोड़ा सा छोटा सा लघु चरित्र श्रवण करो। मुल्तान में एक ब्राह्मण रहते थे, उन्होंने गीत गोविंद कंठस्थ कर लिया था। जगन्नाथपुरी आते रहते थे तो यहाँ से प्रतिलिपि बना के ले गए और उन्होंने वहाँ जा कर के याद कर लिया और बड़ा अच्छा लगता। प्रातःकाल उठ के गीत गोविंद गुनगुनाते हैं। तो जिस मकान में वो पंडित जी रहते थे नीचे रहते थे, 3 मंजिला का मकान था। ऊपर एक मुगल पठान रहता था जो नवाब के यहाँ सेना में नौकरी करता था। तो रोज़ प्रातःकाल उठ करके अपने घोड़े में बैठ करके जाता था। लेकिन जैसो सीढ़ियों से नीचे उतरे वैसे उसके कानों में मधुर आवाज़ सुनाई पड़े तो उसके पैर रुक जाए, अपने आप रुक जाए महाराज जी, पैर रुक जाए। तो रोज का ही काम। अब उनका गीत गोविंद पूरा फिर चला जाता हो, घोड़े में बैठ के नौकरी में चला जाता। एक दिन क्या हुआ कि पंडित जी ने गीत गोविंद पूरा किया, दरवाज़ा खोल के किसी काम से बाहर आए, तब तक वो खड़ा था। पंडित जी ने कहा कि पठान जी कैसे खड़े हैं? बोले पंडित जी आप जो गाते हैं बहुत अच्छा लगता है। आप जानते मैं क्या गाता हूँ? बोले नहीं। बोले नहीं। आपको समझ में आता? बोले नहीं। लेकिन आप जो गाते हैं अच्छा बहुत लगता है। पंडित जी ने कहा कि पठान जी ये इसका नाम है गीत गोविंद जो मैं गाता हूँ, लेकिन तुम्हारी लगन देख के, समझ में नहीं आता फिर भी सुनते हो, लगन देख के मेरी इच्छा होती है कि तुम पात्र हो, मैं तुम्हें गीत गोविंद कंठस्थ करा दूंगा। तुम रोज मेरे यहाँ 1 घंटे के लिए आओ और कुछ दिन में तुम्हें गीत गोविंद कंठस्थ करा दूंगा। महाराज थोड़े समय में ही गीत गोविंद कंठस्थ करा दिया गया। और पंडित जी ने कहा देखो पठान जी, गीत गोविंद गाने की थोड़ी सी कुछ विषय सावधानियाँ हैं कि गीत गोविंद जहाँ भी गए तो ठाकुर जी को आसन जरूर दें, क्योंकि ठाकुर जी सुनने के लिए आते हैं। पठान ने कहा महाराज जी मैं कैसे करूँगा?
मेरी जो नौकरी है ना वो घोड़े की पीठ वाली है। मैं लोग आज यहाँ जाना, वहाँ युद्ध में जाना है, और बिना गीत गोविंद में गाए रह नहीं सकता। मुझे इतना अच्छा ही लगता है। पंडित जी ने कहा एक काम करो, तुम घोड़े के आगे एक छोटा सा आसन बनवा के रख लिया करो, उसी में ठाकुर जी बैठ जाएंगे। ठाकुर जी घोड़े में बैठते हैं, हवाई जहाज सब जगह बैठ जाते हैं। उसके आगे एक छोटा सा आसन बनवा के रख लिया करो और गीत गोविंद गाओ, ठाकुर सुने। बोले ठीक है। अब वो महाराज जाता युद्ध के मैदान में, कहीं भी जाता, श्री ठाकुर जी का आसन घोड़े में लगा देता आगे और बड़े प्रेम से गीत गोविंद गाता। ऐसा ग्रंथकार लिखते हैं कि एक बार आधी रात में नवाब की सूचना आई कि इसी समय युद्ध के लिए जाना है। आधी रात में उठा, महाराज सीधे घोड़े में बैठ करके चल लिया। तुरंत आने के लिए आदेश था। तो जैसे मार्ग में आया तो वो जो अभ्यास था ना गीत गोविंद गाने का, वो गाने लग गया। आज ठाकुर जी के लिए उसने आसन नहीं लगाया, जल्दी जल्दी में भूल गया, लेकिन गीत गोविंद गाने लग गया। और मैंने जी गीत गोविंद गाते ही अभी वो ज़्यादा 1-2 किलोमीटर गया होगा कि आधी रात में जहाँ बिल्कुल एकांत था, सूना था, बड़ी मधुर नूपुरों की आवाज़ आने लगी। बड़ी मधुर नूपुरों की आवाज़ आने लग गई। नूपुरों की आवाज़ आई तो एक बार उसने कहा कहाँ से आ रही है। आगे देखा नहीं दिखाई पड़ी, बाएं देखा नहीं दिखाई पड़ी, दाहिने देखा नहीं दिखाई पड़ी, तो पीछे देखा तो श्याम सुंदर नृत्य करते घोड़े के पीछे आ रहे थे। मैंने नूपुर पहने हुए श्याम सुंदर उस घोड़े के गीत गोविंद की पंक्तियां सुनते हुए पीछे नृत्य करते हुए आ रहे थे। हो ठाकुर जी को देखते ही वो देखता रह गया। ऐसी मनोहर छवि पहली बार उस पठान ने देखी। कैसे ठाकुर जी देखो आप। गोस्वामी लिखते हैं ऐसी कौन प्रभु की रीति, ऐसी कौन प्रभु बिरद हेतु पुनीत पर हरि, बिरद हेतु पुनीत पर हरि, पावरन पर प्रीति, ऐसी कौन प्रभु की रीति, ऐसी कौन प्रभु की। वो स्टैचू बन गया महाराज जी। पीछे ठाकुर जी को देख के उसके शरीर के हलचल बंद हो गए। जैसे स्टैचू खड़ा रहता ना, ऐसे देख रहा है। बड़ी देर के बाद बोला, उर्दू में बोला, उर्दू में, मुशफक सफीक रफीक दिल दोस्त मेरा, मेरे नज़दीकी हकीकी ख्याल कीजिए, मेहरबान कदरदान आला तू जहान बीच, मेहरबान कदरदान आला तू जहान बीच, मुझसे गरीबों का गुनाह माफ़ कीजिए, मुझसे गरीबों का गुनाह माफ़ कीजिए, कारे करार परा तेरे दरबार बीच, अटकी है नाव अब तो जरा गौर कीजिए, हिंदू के नाथ तो हमारा कुछ दावा नहीं, और जगत के नाथ हो तो हमारी सुध लीजिए, जगत के नाथ हो तो हमारी सुध लीजिए। इसके बाद वो मूर्छित हो गया। ठाकुर जी की रूप माधुरी आपको देखने के लिए विशेष कृपा की आवश्यकता है। अगर भजन नहीं आपके पास तो 1-2 मिनट में से ज़्यादा आप उस रूप माधुरी को नहीं देख सकते हैं। हम लोगों को से जो भजन कराया जाता है, पूज्य महाराज से जो भजन कराते हैं, वो तैयारी है हमारे। कभी राधा वल्लभ जी प्रकट हो जाए तो उसका आस्वादन तो कर सके ना, ऐसे कैसे करेंगे। ये पूरी तैयारी करा रहे हैं महाराज जी, और कभी भी प्रकट हो जाएंगे। वो तो भक्तवत्सल है, वो तो करुणावत्सल है। तो मूर्छित होकर गिर पड़ा वो पठान, और जब मूर्छित हो वो गिर पड़ा, घोड़े से नीचे गिर पड़ा वो, तो फिर ठाकुर जी आए महाराज जी, मूर्छित अवस्था में दोनों हाथों से उठाया, हृदय से लगा ली, कहा
मैं बहुत खुश हूं, तुम्हें जो चाहिए मुझसे मांग लो। मांग मांग जो अब मन भावे, मांग मांग जो अब मन भावे, तो ही ना कछु दुर्लभ मुहि पावे। तू कुछ भी मांग ले, कोई दुर्लभ नहीं है तेरे लिए, मैं सब देने को तैयार हूँ। जब ठाकुर जी खुश होते तो ऐसे ही देते, लोग कहते छप्पर फाड़ के देते, यानी जो मांग लो वो देने को तैयार हूँ। क्या मांगा आपको, बड़ी हंसी आएगी। सीधे साधे लोग बहुत सीधे होते हैं। अब मलिक सीधा साधा तो मैं जी पठान, क्या मांगा, पर देखो उसने कहा महाराज यदि आप देना ही चाहते हो तो मेरे को घोड़ा बहुत प्रिय है, क्योंकि इसके ऊपर बैठ करके मैंने गीत गोविंद गाया ना, देखो उसकी बुद्धि, ये घोड़ा मुझे बहुत प्रिय है, मुझे आप यदि देना चाहते हैं प्रभु तो मुझे ये वरदान दो, घोड़े के साथ सीधा मैं आपके धाम में चला जाऊं। घोड़ा भी जाए, घोड़े के साथ मैं सीधा आपके धाम में चला जाऊं। तब मलेक्ष मांग्यो कर जोरी, तुरग समेत होए गति मोरी। एवं मस्तु कहे रघुकुल राया, एवं मस्तु कहे रघुकुल राया, तहाँ ते अपनो रूप छिपाया, तहाँ ते अपनो रूप छिपाया। ए मस्त कह करके श्री ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए और घोड़े के सहित भगवान के धाम में चला गया। ऐसे गीत गोविंद का वर्णन महाराज कैसे किया जाए, नहीं किया जा सकता। गीत गोविंद का परिचय देने के लिए ही आपके श्री चरणों में ये दो लघु कथाएं कही गई हैं। अब जो आप प्रसंग सुनेंगे वो इस भक्तमाल का जो मुख्य बिंदु है वो आपको कहना है, क्योंकि अभिमान उपटना इस कथा से छूटेगा। इस बात को जानने के लिए ये कथा कहनी है। श्री गीत गोविंद की महिमा चारों तरफ पूरे भारत में फैल गई। दक्षिण पटना है, दक्षिण पटना, दक्षिण भारत के दक्षिण भाग में पटना है। वहाँ करीब 500 लोग मर्जी गीत गोविंद का नित्य प्रति स्वाध्याय करते, फिर चर्चा करते, फिर प्रवचन होता गीत गोविंद में, और बड़ा उनको बहुत आनंद आता, बड़ा रस आता। एक दिन सभी प्रेमियों ने कहा कि भाई अभी तो श्री जयदेव जी महाराज यहाँ पर है ही हैं, तो एक बार जयदेव जी को यहाँ बुलाया जाए और उनके मुख से गीत गोविंद की व्याख्या सुनी जाए। लोगों ने कहा तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने दक्षिण पटना से चल कर के कई लोग यहाँ आए, किंदु बिल्व ग्राम आए जहाँ जयदेव जी रहते थे, और बड़ी भावपूर्वक प्रार्थना किया। और उनकी भावपूर्वक प्रार्थना सुन करके, भाव में बड़ी ताकत है, बड़ी ताकत। भावपूर्वक प्रार्थना सुनने से जयदेव जी के मन में आ गया, हाँ ठीक है चलना चाहिए। और जयदेव जी ने कहा आप चलो मैं आ जाता हूँ। और किंदु बिल्व ग्राम से चल करके महाराज जी वो दक्षिण पटना पहुँचे। प्रेमियों का तो वहाँ महाराज जमावड़ा था ही, और बड़े प्रेम से गीत गोविंद की वहाँ चर्चा हुई। और श्री जयदेव जी ने बड़े सुंदर भाव गीत गोविंद के व्यक्त किए। 1 महीने हो गया, समय पता नहीं चला। 1 महीने के बाद श्री जयदेव जी ने अब हम चलेंगे। तो भाव विभोर होकर के लोगों ने विदाई की। सबके मन में था कि हम कुछ न कुछ भेंट दें, मना कर दिया जयदेव जी ने। लेकिन उसमें से कुछ लोगों ने जबरदस्ती जयदेव जी का जो वस्त्र ऊपर का था उसमें 25 सोने की मोहरें बांध दी, 25 सोने की मोहरें बांध दी। बहुत मना किया, उन्होंने नहीं माना, बांध दी। और आप वहाँ से पैदल चल पड़े। पहले पैदल यात्रा होती थी, अकेले चल पड़े, पैदल यात्रा थी, भगवान नाम लेते हुए चल पड़े। ये जो कथा है इसमें एक रसिक संत में कितना त्याग होता है,
एक रसिक संत में कितना वैराग्य होता है और एक रसिक संत में कितनी सहनशीलता होती है। साधु का पहला पाठ, संत की पहली सीढ़ी सहनशीलता है। अगर सहनशीलता नहीं आएगी वो कभी साधु बन ही नहीं सकता है। वो समझी ने लिखा, सील गहन सबकी सहन, कहन ही मुख राम, तुलसी रहिए यह रहनी, संत जनन को काम। तो इस संपूर्ण गुण आप श्री स्वामी जयदेव जी के चरित्र में देखेंगे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमें यदि अपने त्याग का अभिमान है, हमें अपने वैराग्य का अभिमान है, हमें अपने ज्ञान का अभिमान है, ये ज्ञान मान विमत्त भव हरण भक्ति न आदरी, ते पाए सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरी। ये अभिमान गिराता है, आज नहीं तो कल गिराएगा। तो यदि इन चीज़ों का हमको अहंकार है तो आप इन चरित्रों को सुनेंगे, एकदम से अहंकार विदा हो जाएगा। आप चल रहे, रास्ते में महाराज जंगल मिला, जंगल में ठग थे, उनका रोज का काम था लूटने का। उन्होंने देखा कि अकेला व्यक्ति है, पास में आ गए, साथ में चलने लग गए। और इनको, इन जितने दुष्ट ये ठग लोग होते हैं, चोर, इनको कोई अलग ही बुद्धि दिया ब्रह्मा ने। आपके पास क्या उनको पता चल जाता है, पता नहीं क्या है इनके पास, कोई मीटर वीटर भगवान जाने। आपके पास क्या नहीं पता चल जाता है। उनको पता चल गया इनके पास 25 स्वर्ण मोहर हैं। मनुष्य के क्या, अकेला व्यक्ति अपने को स्वर्ण मोहर से किसी भी तरह से लेना है। चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र में एक बड़ी छोटी सी लघु कथा है कि सनातन जी जेल में थे। रूप जी तो पहले चले आ गए थे और सनातन जी जेल में थे। तो सनातन जी ने जेलर को कुछ न कुछ मिला करके, कुछ द्रव्य दे करके आधी रात में जेल से भागे। जेलर नहीं उनको भगाया, गंगा जी से पार करा करके और बोले भैया तुम जंगली रास्ते से जाना। नहीं, मेरी हालत खराब हो जाएगी, चले। तो जंगल में चलते चलते भटक गए। एक बार चलते चलते मैं ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ डाकू रहते थे, डाकुओं का साम्राज्य। उन डाकुओं के साथ में एक ज्योतिषी रहता था, ज्योतिषी डाकू था वो 2 किलोमीटर दूर से कोई आता हो तो अपने सरदार को बता देता है, डाकू सरदार इसके पास इतना सोना है, इतना चांदी है, इतने रुपए हैं। विचित्र विद्या थी महाराज। तो जब सनातन जी आए उसने बता दिया इनके पास 8 स्वर्ण मोहर हैं। अब महाराज डाकू ने कहा भैया सम्मानपूर्वक लाओ इनको। अब साधारण वेशभूषा में उसके कर्मचारी गए सरदार के, और बड़े आप कहाँ भटक रहे हैं, चलिए आराम करिए, भोजन करिए, थक गए हैं। बहुत समझा बुझा कर कराए। अब वो डाकू ने बढ़िया कमरे बना रखे थे वहाँ जंगल में। एक कमरा दे दिया गया सनातन जी को और सनातन जी वहाँ जा कर के स्नान किए, गर्म पानी स्नान करने के लिए, बताओ सारी सुविधाएं सब किए, कपड़े बदले, वहाँ बैठे। इतने में गरम गरम भोजन आ गया। सनातन जी ने कहा मैं सत्युग में आ गया क्या? लोग बिना कारण कितनी सेवा करें, क्या बात। आखिर मंत्री थे, दिमाग बहुत तेज था सनातन जी का। सनातन जी के साथ में एक केवल नौकर था जिसका नाम ईशान था। ईशान ने डाला ना, हाँ तुम्हारे पास कुछ है तो नहीं? ईशान ने कहा सरकार जब मैं चला तो मैंने सोचा पता नहीं कहाँ रहेंगे क्या रहेंगे, तो मैं जो ये डंडा लाया हूँ ना इसके अंदर 8 सोने की मोहर है। देखो कितने होशियार लोग होते थे, ना जेब ना कोई थैली, डंडे के अंदर मेरी 8 सोने की मोहर है। अब नाराज हो सनातन जी, चल ये अभी दे के आ सोने की मोहर। हम लोग जहाँ आ गए हैं ये डाकू लोग हैं, नहीं तो रात में गला कट, जल्दी आ। वो गया तो वो महाराज आखिर सेवक था, उसने साथी निकाली, एक डंडे में रहने दी उसने। साथ लेके गया डाकुओं के सरदार के पास, बोले हमारे मालिक ने भेजा है, इन्हें आप रख लें और इन्हें स्वीकार कर लें। अब जोशी ने बता दिया था कि 8 है, उसने दिया 7। तो डाकू के सरदार ने कहा कोई बात नहीं है, तुमने रख लिया है
लेकिन तुम्हारे मालिक की ईमानदारी से बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम वापस ले जाओ मुझे। इतने में सनातन जी आ गए। सनातन जी ने कहा, मैं करोड़ों रुपए छोड़ के आया हूँ, मैं तो राज्य मंत्री था, मुझे इसमें कोई लेना देना नहीं है, इसे आप, मैं तो ऐसे फेंकवा दूंगा, मुझे पता भी नहीं था किसके पास है, इसे आप रखो। तो बड़ा खुश हुआ महाराज शख्स, डाकुओं का सरदार। सनातन ने कहा, बस इतनी कृपा कर दो, हमें जंगल से बाहर निकाल दो, हमें पता ही रास्ता किधर है। तो वो जंगल का, मेरे कहने का तात्पर्य कि इन लोगों को पता हो जाता है कि किसके पास कितना पैसा है, कितना सोना है, कितना चांदी है। तो वो ठगों को पता चल गया। अब रास्ते में 4 कदम चले तो जयदेव जी को लगा कि ये अच्छे लोग नहीं। महाराज जी, हमारे मुख से जो शब्द निकलता है वो हमारे व्यक्तित्व का दर्पण होता है, ठीक है ना। दर्पण जानते हैं, शीशा, जैसे शीशे में चेहरा, ऐसे आपके मुख से निकले हुए शब्द को सुनकर व्यक्ति समझ जाएगा कि आप कैसा जीवन जीते। तो वो समझ गए कि ये ठग हैं, जयदेव जी समझ गए कि ये ठग हैं। एक तालाब आया, तालाब जैसे आया तो ठग को 4 ठग थे, उन्होंने कहा, भैया अब भोजन वगैरह कुछ कर लेना चाहिए, पता नहीं रात में कहीं कुछ मिले ना मिले, ये सामने दुकान दिखाई पड़ रही, आटा चावल डाल ले। मौका मिल गया जयदेव जी को। जयदेव जी ने 25 मोहरें खोली अपनी गांठ से, उनको देकर कहा, भैया इसको आप रख लो, और रास्ते में जहाँ खर्च करना हो मेरी तरफ से भी कर देना, इनको आप रखो। एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, ये तो बिना कुछ किए सब कुछ दे दिया इसने। देखो, जयदेव जी ने साधुता से सब दे दिया, लेकिन वो बात उनको नहीं जम रही है। गलत व्यक्ति हमेशा गलत ही सोचता है महाराज, हमेशा। और चाहे आप उसके साथ कितना हित करो, वो गलत ही करेगा। अब वो चारों आपस में बात करने लगे, भाई इसने क्यों मोहरें दे दी। एक ने कहा, बड़ा बड़ा दिमाग वाला है, चालू आदमी है। बोले कैसे? यहाँ देख रहा है कि जंगल है, यहाँ दे दी, आगे जैसे शहर आएगा राजा से शिकायत करके हमको जेल में डलवा देगा। हाँ ये बात है। बोले तो अब क्या करना चाहिए? एक ने कहा क्या करना चाहिए, इसको मार डालना चाहिए। दूसरे कहा धन के लिए मारा जाता है, धन तो इसने दे दिया, क्यों मारे। तीसरे ने कहा यदि इसने राजा से पकड़वा दिया तो पूरे जीवन जेल में सड़ना पड़ेगा। हाँ बोली बात तो है। चौथे ने कहा एक काम करो, इसके हाथ पैर काट के सूखे कुएं में डाल दो, न कहीं जाएगा न शिकायत। बोले हाँ ये बात सही। चारों ने निश्चय कर लिया। जयदेव स्वामी का किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने कुछ पकड़ा, तलवार से हाथ भी काट दिया, यहाँ से हाथ काट दिए, यहाँ से, और घुटनों के नीचे से पैर काट दिए, और एक सूखे कुएं में डाल दिया और चले गए। अब आप विशेष बात देखो महाराज जी, जो संतों के चरित्रों से हमें हृदयंगम करना है। ये संसार जिसने भी जन्म लिया है वो सर्प के फण पर जन्म लिया है, ठीक है। संसार में जिसने भी जन्म लिया है महाराज जी, सर्प के फण में लिया है, और फण में यदि आप पैर रखेंगे तो काटेगा कि नहीं काटेगा। इसलिए सारा संसार दुखी है, नानक दुखिया सब संसार। इस दुखमय संसार में हमें श्री ठाकुर जी के नाम रूप लीला धाम का आस्वादन करना है। कैसे करें? विनय पत्रिका में गोस्वामी जी लिखा महाराज जी, राम नाम महामणि फणी जगजाल रे, मणि लिए फणी जिए व्याकुल बेहाल रे। किसी ने पूछा गोस्वामी जी जब फणी के ऊपर जन्म होता है तो बचेंगे कैसे? बोले एक बात मैं तुमको रहस्य की बताता हूँ। सर्प भले ही बहुत विषैला होता है, लेकिन उसको अपनी मणि से बड़ा प्यार होता है। यदि उसकी तुम मणि ले लो तो मणि के वियोग में वो तड़पता रहेगा, तुम्हें काटेगा नहीं। उसकी प्रिय चीज ले लो तुम तो वो तुमको काटना भूल जाएगा, तुम स्वस्थ रहोगे। तो मणि क्या है? बोले संसार रूपी सर्प की मणि भगवान का नाम है, हरि नाम है, राधा नाम है, राम नाम है। यदि राधा नाम आपने ले लिया तो ये संसार रूपी जो सर्प है ये तड़प तड़प के मर जाएगा, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। राम नाम महामणि फणी जग जाल रे, मणि लिए फणी जिए व्याकुल बिहाल रे। तो देखो हाथ पैर काट दिए इनके और कहाँ सूखे कुएं में डाल दिया।
लेकिन महाराज जी इनको बिल्कुल ध्यान नहीं है कि हमारे हाथ कटे हैं कि पैर कटे हैं। इनको ध्यान अपने भजन का है। भजन का महत्व कितना इनके हृदय में समा जाता है। देखो आप, दुनिया क्या कर रही है, शरीर में किसी से कोई लेना देना नहीं है। वो अपने एक पल बिना भजन के नहीं गुजारेंगे। माने कुएं के अंदर पड़े हुए हैं, रक्त बह रहा है, हाथ काटे गए हैं, पैर काटे गए हैं, लेकिन आप झूम झूम करके श्यामा गोरी नित्य किशोरी प्रीतम जोरी श्री राधे श्यामा गोरी रसिक रंगीली छैल छबीलो गुण गर्वीलो श्री कृष्ण गुण गर्वीलो श्री कृष्ण रास विहारिणी रस विस्तारिणी मणिवर धारिणी श्री राधे मणिवर धारिणी श्री राधे नौनो रंगी नवल त्रिभंगी श्याम सुअंगी श्री कृष्ण श्याम सुअंगी श्री कृष्ण कंचन बेली रति रसुरेली अति अलवेली श्री राधे अति अलवेली श्री राधे सब सुख सागर सब गुण आगर रूप उजागर श्री कृष्ण रूप उजागर राधा नामिनी गुण अभिरामिनी हर प्रिय स्वामिनी श्री राधे हर प्रिय स्वामिनी श्री राधे अंग अंग टोना सरल सलोना सुभग सुठोना श्री कृष्ण अंग अंग टो सुभग सुठोना श्री नाम रस में डूब गए। शरीर का चिंतन नहीं, शरीर का ख्याल नहीं। और महाराज इतना 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 आनंद मिल रहा है कि उनका मुख 1000 गुना प्रकाशित हो गया महाराज। जैसे जैसे सूर्य की किरणें पर ऐसा मुख प्रकाशित हो गया। पूज्य महाराज श्री कहते थे कि हमारे पास इतना बड़ा एसी है कि ये शरीर के जो ताप आप है ना वो पता ही नहीं चलता। बड़ा भारी एसी है महाराज। बोले न जाने कितने लोग उस एसी के अंदर आ जाएंगे। ऐसी मस्ती ऐसी ठंडक रहती है कि ये पता नहीं है क्या क्या। जो कोई याद दिलाता बोला फिर ठीक है, लेकिन हम तो अपनी मस्ती में रहते हैं। और उनके चेहरे को देख लो वो कहते हैं मुखारविंद का दर्शन कर लो, कितनी चमक। ये काहे की है? ये अंदर के हालात की है, अंदर के। तो एक बात काम की है, बड़े काम की है। सारा खेल मन का है ना। दुख किसको होता है? मन को। सुख किसको होता है? मन को।
और ये मन राधा रानी के चरणों में लगाए रहते हैं, तो संसार की सारी चीजों का उनको पता ही नहीं चलता। गोस्वामी जी के शब्दों में सुनो आप, मन तहाँ जहाँ, मन तहाँ जहाँ रघुबर वैदेही, मन तहाँ जहाँ रघुबर वैदेही, बिनु मन तन सुख दुख कहू के ही, बिनु मन तन सुख दुख कहू के। मन ही नहीं तो दुख सुख दुख का अनुभव कैसे होगा? ये सूत्र की बात है। तो महाराज ऐसा ऐसा आनंद में डूबे हैं श्री जयदेव जी कि पता ही नहीं कि हाथ कटे हैं कि पैर कटे हैं। एक राजा शिकार खेलने गया था, वो रथ में बैठ के वापस आ रहा था, उसको प्यास लगी, उसने अपने सेवकों से कहा पानी लाओ। बोले हजूर पानी रखना भूल गए। अरे प्यास लग रही है, देखो कोई सरोवर है, कोई कुआं है, नदी है, जल्दी देखो। अब सेवक लोग खोजने लग गए पानी पानी। तो पहले आदमी कुएं में ही जाता है पास में कुआं था, खोज देखा पानी तो था नहीं, प्रकाश था महाराज जी। उस जयदेव जी उसमें पड़े थे तो उनके मुख से प्रकाश निकल रहा था। वो खड़े हो गए, कुएं में कैसे प्रकाश है? इतने में मधुर मधुर आवाज़ आई, जो अभी आपने सुना, ऐसी मधुर मधुर आवाज़ आई। वो दौड़ते हुए राजा के पास गए, हजूर हजूर अभी अभी हम कुएं में देख करके आए, बड़ा दिव्य प्रकाश और मधुर मधुर आवाज़ आ रही है। राजा को प्यास भूल गई। राजा ने कहा हमको दिखाओ। राजा आया, लक्ष्मण सेन नाम था राजा का। उसने देखा, उसने कहा भाई इसमें कोई महापुरुष है, उनको युक्ति से निकाला जाए। तो राजाओं के पास सब सामान होता है। एक चौकी डाली गई महाराज कुएं के अंदर, उसमें 2-4 अनुचर नीचे उतरे और श्री जयदेव जी को, जिनके हाथ और पैर से रक्त निकल रहा है, उठा करके चौकी में रखा और रस्सियों के द्वारा कुएं के बाहर निकाला। महाराज जी जैसे ही लक्ष्मण सेन ने दर्शन किया, वैसे महाराज कृतकृत हो गया। संतों की सन्निधि एक क्षण के लिए मिल जाए, सब कुछ बदल जाता है। ऐसे संतों की, ऐसे महान सिख संतों की जीवन में एक बार एक क्षण के लिए सत्संगत मिल जाए, जीवन बदल जाता है। ऐसे सत्संग को दुर्लभ कहा गया है। सत्संगति दुर्लभ संसारा, कितनी देर के लिए? निमिष, कितनी देर की पलक गिरती है। निमिष दंड पल, एक पल के लिए मिल जाए और जीवन में एक बार मिल जाए, काम हो जाएगा। तो लक्ष्मण सेन ने जब ऐसी रसिक जयदेव जी का दर्शन किया तो महाराज उसका हृदय गदगद हो गया, चरणों में गिर पड़ा और कहा भगवान है, ये शरीर की ऐसी स्थिति कैसी हो गई? क्योंकि रक्त बह रहा था हाथ और पैर से। महाराज जी जिसका भजन में मन लग जाता है ना, वो शरीर की चर्चा करता ही नहीं है, उसको तो केवल ठाकुर की चर्चा चाहिए। गीता वाटिका में महाराज जी एक ऐसे संत थे, गोरखपुर की बात बता रहे हैं, जब भाई जी थे हनुमान साहब पोदार जी, तो एक ऐसे संत थे जो 18 घंटे रोते थे महाराज। श्री राम जी को उपासक थे, बस रघु रघु रघु, बस यही शब्द उनके मुख से निकलता था। और रोते रोते महाराज जी यहाँ गड्ढे पड़ गए थे उनके, कभी किसी से बात नहीं करते थे, बस रघु 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 कहते हुए रोते रहते थे। जीवन में कभी किसी से बात नहीं, करीब 10 वर्ष रहे गीता वाटिका के प्रांगण में, कभी किसी से बात नहीं की, कभी नहीं की। एक छोटी सी कुटिया में रहते थे, छोटा सा राम जी का चित्र था, अपने हाथों से सेवा करते थे। एक बार जी उन्हें बोले महाराज जी 8-9 वर्ष की उस कार्यकाल में एक बार कुटिया से आवाज आई, केवल 1 मिनट के लिए एक बार बोले, एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को, एरी मैं तो दर्द न जाने। केवल एक बार आवाज उनकी आई तो
जब भाई जी कथा करते 1 घंटे करते थे गीता वाटिका में, तो सुनने के लिए जाते थे, केवल महाराज जी भाई जी कथा सुनने जाते। और महाराज जी भाई जी कथा में यदि कोई उदाहरण बाहर का दे दें, उठ के चले जाते। ठाकुर के सब कुछ सुनना, यदि कोई उदाहरण भाई जी दे दे बाहर का, उठ के चले जाते थे, उनको सहन ही नहीं होता था। तो जब ठाकुर जी में मन लगता है ना भैया, तो शरीर की बातें अच्छी नहीं लगती, संसारियों की बातें अच्छी सुहाती नहीं ना। तो राजा ने पूछा कि आपके हाथ पर कैसे कटे? तो जयदेव जी ने कहा कि मेरे को शरीर ही ऐसा मिला, चैप्टर ही बंद कर दिया। अब बातचीत होती किसने काटा, चैप्टर और क्लोज। भैया जो फाइल बंद करोगे तभी भजन होगा, नहीं तो फाइलें बंद होने वाली, बंद करो उनको। बहुत फाइलें चला ली, अब केवल राधा नाम की फाइल चलाओ, राम नाम, बाकी सब बंद कर दो। तो चलते बोले हमको शरीर ही ऐसा मिला है। बोले महाराज फिर आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे यहाँ चलिए। बड़ी प्रार्थना किया, रथ में बैठाया, लक्ष्मण सेन जी अपनी राजधानी ले गए। ले जाकर के उनके तो बहुत चिकित्सक होते राजाओं के यहाँ, तो अपने सभी चिकित्सकों को लगाया, उसकी श्रद्धा हो गई थी। और 15 दिन में ये हाथ का रक्त भी निकलना बंद हो गया, पैर का रक्त भी निकलना बंद हो गया, स्वस्थ हो गए जयदेव जी। देखो आप संत सेवा करोगे, उसका फल जरूर 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 मिलेगा और तत्क्षण मिलेगा। आप ठाकुर सेवा करोगे तो उसका फल मिले चाहे अगले जन्म में मिले, पक्का नहीं है महाराज जी, लेकिन संत सेवा का फल तत्क्षण मिलेगा आपको। ये राजा अभी तक बहिर्मुख था, लेकिन थोड़ी देर के लिए इसने सेवा कर ली जयदेव जी के, तो इसके हृदय में हमारा दिव्य भाव उत्पन्न होने लगे। प्रातःकाल जयदेव जी के चरणों में जाकर के कहा, भगवान अभी तक तो मैं बेहोश था, अब होश में आया हूँ, आप बताओ मेरा कल्याण कैसे होगा। जयदेव जी ने कहा, राजन समय कम है और पात्रता नहीं है। जो व्यक्ति पहले से भजन नहीं किया कभी नहीं कर सकता। भजन बचपन से किया जाता है और उसको अपने आप को एडजस्ट करने में कई साल लग जाते हैं भाई। तो महापुरुष जानते हैं कि ये व्यक्ति भजन नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा देखो तुम एक काम करो, अब तुम चाहते हो कि हमारा कल्याण हो, तो जो भजन कर रहे हैं उनके चरण पकड़ो, यानी संतों को पकड़ो। अब पूरी ऊर्जा संत सेवा में लगा दो, उनकी कृपा से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। महाराज अक्षरशः इस बात को स्वीकार कर लिया राजा ने, संत सेवा होने लग गई और प्रार्थना की, श्री जयदेव स्वामी महाराज 1 घंटे आपका सत्संग मिल जाएगा तो हमारी प्रजा बड़ी सुखी हो जाएगी। श्री जयदेव जी 1 घंटे सत्संग करने लग गए और पूरा वातावरण धीरे धीरे बदल गया। सेवत साधु द्वैत भय भागे, सेवत साधु द्वैत भय भागे, श्री रघुवीर चरण लो लागे, श्री रघु चरण लो लागे, देह जनित विकार सब भागे, देह जनित विकार सब भागे, तब फिर निज स्वरूप अनुरागे, तब फिर निज स्वरूप अनुरागे। संत सेवा चलने लग गई। जयदेव जी ने कहा सेवा करो ना तो उत्कृष्ट सामग्रियों से करो। देखो आप सेवा में कपट मत रखो, आप हम अच्छी अच्छी चीज़ खाएं और संतों को फालतू चीज़ खिलाएं, ऐसा नहीं करना कभी। संतों के अंदर भगवान को देख के सेवा। भक्तमाल की बात मैं बता रहा हूँ, करो हरि साधु सेवा नाना पकवान मेवा। उत्कृष्ट चीज़ों से संतों की सेवा करो और आए जहाँ संत तिन्हें देख देख भीजिए। अगर संतों का दर्शन हो देख देख भीजिए। ठाकुर से कहिए कितनी बड़ी कृपा की, हे माधव, हे गोविंद, हे राघव, हे राधा रानी, कि आज आपने संतों को भेज दिया। बेबल हो जाओ आप, हृदय भर जाए आपका, वो संत सेवा है। तो जयदेव स्वामी जी ने कहा कि जो भी संत आए जब वो जाने लग जाए खजाने में खड़ा कर लो, अपने हाथ से मत दो, क्या देना है,
खजाने में जो चाहिए उतना ले जाए। बोले ठीक है महाराज। अब महाराज चारों तरफ पे बात फैल गई कि राजा के यहाँ जाओ और जो चाहो लेके आओ। तो उन ठगों को पता चला महाराज, जिन्होंने हाथ पैर काटे, अरे भैया चलो राजा के यहाँ। दीवार कूदते कूदते बड़ी हालत खराब हो गई। अब कम से कम वहाँ से ले आएंगे तो फिर 2-4 साल चोरी वोरी नहीं करनी पड़ी, ठगी नहीं करनी पड़ेगी। तो एक ने कहा भैया वहाँ संतों को ही मिलता है, बोले संत बन जाते क्या लगता है, ये लोग अभी बाजार गए 1 घंटे में संत बन गए। हमारे कपड़े रंग लिए और बाल बढ़ाने में समय लगता तो बाल निकलवा लिए। हाँ, बड़ी भारी माला ले आए। इसमें लिखा है माझी भक्तमाल में कि जब तिलक लगाना हुआ तो विचार किया कैसा तिलक लगाएं। बोले ऐसा तिलक लगाओ जो 1 किलोमीटर दूरी से चमके। नकली व्यक्ति बहुत ज़्यादा सस्ता है, तो ऐसा तिलक तो कोई पहल तो होगा महाराज जी कि चंदन तो इतना चमकता नहीं। तिलक चिलक किए जो दूरी से चमके, ऐसा तिलक उन्होंने किया। हाँ, सबके सब महाराज माला जपते हुए राजा के यहाँ पहुँचे। वहाँ शाम के सत्संग चल रहा था, श्री जयदेव जी का सत्संग चल रहा था। अब जैसे अंदर प्रवेश किया, संतों के लिए मना तो था नहीं, तो उनकी दृष्टि जयदेव जी के ऊपर, जयदेव जी की दृष्टि उनके ऊपर, दोनों की दृष्टि का मुलाकात। अब देखो जिसका जैसा है वैसा विचार। उनका ये तो यहाँ भी आके मिल गया, अब हमारी खैर नहीं है, हम भग भी नहीं सकते, पीछे सैनिक खड़े हुए। और जयदेव जी ने क्या सोचा, ओ हो ये तो साधु बन गए। देखो उनके अंदर ये तो साधु बन गए, कितनी अच्छी बात हो गई। अब ये अपना भी कल्याण करेंगे, लोगों का कल्याण करेंगे। देखो एक ही दृश्य है, भाव अलग अलग है। जयदेव जी भजन करते हैं, उनकी पॉजिटिव थिंकिंग है, और जो भजन नहीं करता उसकी नेगेटिव थिंकिंग होती है। दृश्य एक ही है। और जयदेव जी ने कथा बंद कर दी और सामने राजा से कहा, किलक के खुशी के कहा, राजन तुम्हारे बड़े भाग हमारे बड़े गुरु भाई आए। बड़े गुरु। राजा ने कहा सरकार मुझे क्या आज्ञा है। बोले तुमको जो हम आज्ञा दे के ठीक से करो। आज तक कभी राजा को कोई आज्ञा नहीं दी, आज दी। बोले बड़े गुरु भाई हैं, इनको संत निवास में मत ठहरा, अपने महल में ठहराओ, नंबर 1। नंबर 2, इनकी सेवा तुम स्वयं करो, कोई नौकर चाकर और किसी का नहीं कराना, स्वयं करो, और 24 घंटे सेवा में करो, जो हजूर आज्ञा। अरे महाराज सम्मान पूर्वक महल में ले गए, बढ़िया ठहराया, सारी व्यवस्थाएं हैं, बढ़िया से बढ़िया खाने पीने की सारी व्यवस्था अपने आप की। अब वो पहुंच तो गए बड़े भारी महल में, सब पदार्थ भी रखे हैं, लेकिन उनको दिखाई पड़ रहा अब फांसी में लटके, अब फांसी में। व्यक्ति को कोई मारता नहीं, अपना पाप ही मारता है उसको, मारेगा उसके अंदर का पाप मारता है, कोई किसी को नहीं मारता। एक ने कहा क्या करना चाहिए, भाग भी नहीं सकते। और वो बाबा जी बता देगा किसने हमारे हाथ पैर काटे हैं। तो हमने तो केवल हाथ, हमारे एक एक अंग को 1000 टुकड़े करेंगे, ब्याज भी लगती है ना। हाँ महाराज, जैसे किसी को अंगारे में खड़ा कर दो, ऐसा कर दी, ऐसी हालत हो गई उनकी। जब राजा आया, बढ़िया गर्म दूध लेके आया, उन्होंने कहा राजन बस हम दूध तो नहीं पिएंगे, एक प्रार्थना है, हमको जरूरी काम याद आ गया, हमको जाना है। अरे महाराज कल से 1 महीने नहीं, हमको जाना बहुत जरूरी काम है, बड़ा जरूरी काम है। राजा ने कहा महाराज बिना महाराज जी के पूछे मैं नहीं जाने दूंगा। और जब तक महाराज जी के पास ने कहा अब तो पक्का, अब 1-8 घंटे जीना गए। जयदेव जी के पास पहुंचे, बोले महाराज वो जाने के, बोले भाई साधु जिसमें प्रसन्न हो करना चाहिए, उनको अच्छी विदाई करो। उनको कोस में ले गए महाराज जी, उन्होंने बांधे बड़े बड़े गट्ठे। उन्होंने कहा भैया आप नहीं उठा पाओगे, हम कर्मचारी भेज रहे हैं। 4 कर्मचारी भेजे उठाने के लिए, हीरे मोती पुखराज। उन्होंने कहा ले चलो भाई, जब कोई देख ही नहीं रहा है, ले गए। राजा ने कहा 4 बंदूक वाले भेजो, रास्ते में कोई लूट ना ले। 8 लोग भेजे। रास्ते में एक जगह जब थक गए तो लोग बैठे, तो आपस में बात हुई। राज कर्मचारियों ने कहा कि महाराज इतनी सेवा तो किसी की नहीं कराई स्वामी जी ने, आप उनके घर के तो नहीं हो। पहले लोग अंदर की बात है, आप बोले नहीं हम घर वर के तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे जो स्वामी जी हैं आज से 20 वर्ष पहले, बिल्कुल झूठ षड्यंत्र की बात, 20 वर्ष पहले एक राजा के यहाँ नौकरी करते थे, इनसे कोई गलती हो गई, राजा ने हमसे कहा जाओ इनको मार दो जंगल में ले जाके। हमने जंगल में ले जाकर के मारा नहीं, हाथ पैर काट। देखो अपना पाप अपने मुंह से बोलता है व्यक्ति, और इसीलिए इन्होंने हमारी इतनी सेवा की।
जयदेव जी ने कितना भाव रखा, ये कितने कृतज्ञ निकले कि ऐसे व्यवहार के बाद भी देखो कैसी बातें कर रहे हैं कि भूमि सहन नहीं कर पाई महाराज जी। जहां ये चार बैठे तो भूमि फट गई और सबके सब नीचे चले गए, भूमि बंद हो गई। उनको समझ में आया नहीं जो राज कर्मचारी थे कि क्या हो गया। तो फिर वापस आए, जयदेव जी के पास आए, बोले महाराज आपने जिनका स्वागत कराया था सम्मान, वो तो भूमि के अंदर चले गए। अब एक साधु का स्वभाव देखो, उनको लगा कि भूमि के अंदर गए हुए तो उनके प्राण गए होंगे, उनको कितना कष्ट होगा। उनके कष्ट को याद करके जयदेव स्वामी मूर्छित होकर गिर पड़े। कैसा साधु का स्वभाव होता है बताओ। और इतना उनको दुख लग रहा है, हाथ पैर तो थे नहीं, जो कटे हुए हाथ उनको ऐसा सा रगड़ने लगे दुख के मारे, पैरों में पैर रगड़ रहे हैं, हाथों में हाथ रगड़ रहे हैं। एकाएक उनके नए हाथ आ गए, मजनाई नए पैर आ गए, बिल्कुल पूरे हाथ आ गए, पूरे पैर आ गए। अब राज कर्मचारी ने ये क्या, और आश्चर्य हुआ उनको। दौड़ते हुए राजा के पास गए, राजन बड़े आश्चर्य की बात हो रही है, वो तो पृथ्वी में समा गए और स्वामी जी के नए हाथ पैर निकल आए। राजा दौड़ करके आया। राजा ने जब सब स्थिति देखी तो साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, अब बड़ा प्रसन्न हुआ। पूछे बार बार शीश पायन में धार रहे, कहिए उचार कैसे मेरे मन भाए हैं। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आपका सर्वांग शरीर देख करके। महाराज जी ये मेरे को दोनों घटनाएं बताइए कि ये कैसे हुआ, वो क्यों पृथ्वी में गए और आपके नए पैर कैसे आ गए। बहुत पूछा, तब महाराज ने कहा, श्री जयदेव जी ने कहा, राजन समझने की बात है, संतों का आवेश अत्यंत अमूल होता है। ये पूरी कथा का सार है, संतों का आवेश अत्यंत अमूल होता है। ये भगवान के द्वारा दिया गया हुआ वेश, इसकी बड़ी महिमा। हमारे भक्तमाल में वेश की पूजा है महाराज जी, अंदर की मतलब ही नहीं को वो जाने, उसका काम जाने। तो ये संतों का दिया हुआ वेश है, ये बहुत अमूल है, इसकी बड़ी भारी महिमा है। और संतों के साथ कोई कितनी भी बुराई करे, उसकी बुराई के बदले में संत कभी बुरा नहीं सोचते हैं, उसके साथ हमेशा भलाई करते हैं। यही बात समझाई कि भले इन लोगों ने मेरे साथ बुराई की, लेकिन संतत्व है कि मैं उनके साथ अच्छाई करूं। उमा संत की यह बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। और संत की परिभाषा यही है, जयदेव स्वामी ने कहा, जो हमेशा सबके साथ उपकार करे। संतों के दिल में करुणा निवास करती है, और जिसके दिल में करुणा होगी वो कभी किसी का अनर्थ नहीं करेगा, अमंगल नहीं करेगा। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहे न जाना। है देखो राजन, जैसे दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, ऐसे संत अपनी साधुता क्यों छोड़े। दुष्ट व्यक्ति जो क्या करे, लेकिन हम अपनी साधुता को छोड़े। अगर हम अपनी साधुता नहीं छोड़ते, बड़े काम की बात सुनो, अगर हम अपनी साधुता नहीं छोड़ते तो श्री जयदेव जी कहते हैं कि रसिकों के जो नरेश हैं भगवान श्याम सुंदर, हम में रिझ जाते हैं। हमें श्याम सुंदर को रिझाना, दुनिया को थोड़ी रिझाना है। कोई हमारा अपमान करे, कोई हमें बुराई करने दो, हमें ठाकुर जी तब देखना हमारे ठाकुर जी प्रसन्न है कि नहीं। यदि हम इन चीज़ों को सहन करते हैं तो श्री राधा मोहन सरकार हमारे ऊपर खुश होते हैं, बस हमारा काम बन गया। हमें अपने ठाकुर को प्रसन्न करना है, दुनिया को प्रसन्न करने का समय चला गया। जिस दिन आप दीक्षा लेते हैं उस दिन केंद्र में ठाकुर जी रहते हैं, जब दीक्षा नहीं खुद दुनिया को प्रसन्न। और लाखों जन्म प्रसन्न, कोई प्रसन्न हुआ है बता दो। लाखों जन्म से दुनिया को कोई कभी ना होगा, मतलब ठाकुर जी सीधे साधे तुरंत प्रसन्न हो जाते। तो हमें हम संत का लक्ष्य क्या होता है, जिसमें हमारे ठाकुर जी प्रसन्न हो। साधुता न तजे कभू जैसे दुष्ट दुष्टता न, यही जान लीजिए मिले रसिक नरेश हैं। इस तरह से महाराज श्री जयदेव स्वामी जी ने एक संत की रहनी बताई। अब इन चरित्रों को आप सुनो ना, तुम्हारे
किसी के प्रति द्वेष नहीं होगा, किसी के प्रति अहंकार नहीं होगा, होगा ही नहीं है? इतनी बड़ी बड़ी बात होने के बाद मन में कोई किसी तरह का कोई औचित्य नहीं, बदले की भावना नहीं। ऐसे रसिकों के चरणों की धूल मिल जाए तो सब काम बन जाए। मैं 4 पंक्तियां गा करके विश्राम दूंगा। रसिकन चरण धूल जो पाऊं, रसिकन चरण, रसिकन चरण धूल जो पाऊं, शीश चढ़ाए लगाई द्रगन ते, शीश पाए हृदय निज सरस बनाऊं, सुरसरी अगो पर से जिन छूटत, सुरसरी अगो पर से जिन छूटत, तिहि संतन को कहीं मुख गाऊं, संत समाज तीर्थ सेवन करी, संत समाज उज्ज्वल रस सागर अवगाहूं, उज्ज्वल रस रसिकन की शरणोदक ले, रसिकन की उरे बिच सरिता प्रेम बहाऊं, उरे बिच संतोषिष्ट पाए श्रद्धा सो, संतोषिष्ट जन्म जन्म त्रेताप नसाऊं, रसिकन अनुगत हुए बाके पिया, रसिकन अनुगत हुए बाके पिया, रसिकन की अनुचरी कहाऊं, रसिकन प्रिया प्रियतम निकुंज रस लीला, प्रिया प्रियतम निकुंज रस लीला, अवलोकन कर नयन जुड़ाऊं, अवलोकन रसिकन चरणन धूल जो पाऊं, रसिकन चरणन धूल जो, रसिकन चरणन धूल जो पाऊं। जय जय श्री राधे, जय